और परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इंटरेस्टिंग गाड़ी है आज हमारे पास, वो है महिंद्रा थार 4x2। आप इसको रियर व्हील ड्राइव भी कह सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल हो चुकी है, 9,99,000 से इसकी शुरुआत होती है। एक्स शोरूम ये वाला जो वेरिएंट है ये है LX, और इसका जो प्राइस है ऑन रोड दिल्ली में वो है 13,30,000 के आसपास। और ये है डीजल वेरिएंट, ऑटोमेटिक भी आता है रियर व्हील ड्राइव में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन में मिलेगा। अब बात यहाँ पर ये है कि इसमें से 4x4 यूनिट निकाल ली गई है। क्या ये गाड़ी फिर भी कैपेबल है? मैं कहूँगा जी हाँ। उसके मैं रीज़न आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये बता दूँ कि 4x4 यूनिट निकालने के बाद इसका वजन थोड़ा सा कम हो गया है, और उसके साथ साथ इसका इंजन भी रिप्लेस हो चुका है। 4x4 वेरिएंट में आपको मिलता है 2.2 लीटर का M-HOK इंजन, लेकिन इसमें 1.5 लीटर का CRDE डीजल इंजन मिलता है। टॉर्क तो आपको सेम मिलेगा 300 Nm, लेकिन जो पावर है 117 bhp हो चुकी है। फीचर्स आपको ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, कोई भी कटौती नहीं करी गई है फीचर्स में। और 2023 ऑटो एक्सपो में जो अभी निकला है उसमें जिमनी भी शोकेस की गई थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, जिमनी या फिर ये, क्योंकि जो जिमनी के प्राइस रहेंगे इसके आसपास रहेंगे, लेकिन इसमें 4x4 मिसिंग है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं जो कि है सबसे बड़ी बात, इसमें आपको MLD यानी कि मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको BLD जरूर मिलता है, जिसके कारण ये गाड़ी अभी भी कैपेबल है बाकी रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों से। और साथ के साथ जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी अच्छी है, जिमनी से काफी ज्यादा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और इसके जो टायर हैं काफी चौड़े हैं। इसमें आपको मिलते हैं ऑल टेरेन टायर, जो किसी भी सिचुएशन में आपको फंसने नहीं देंगे। अगर आपका शौक ट्रैवलिंग का है तो ये गाड़ी आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी जो कैपेबिलिटी है गो एनीवेयर टाइप की है। अब जैसे मैंने ऑटो एक्सपो में जिमनी को देखा था, अगर जिमनी को इसके सामने खड़ा कर दिया जाए तो जिमनी काफ़ी छोटी लगेगी। जिमनी की जो चौड़ाई है काफ़ी कम है, जिमनी की जो ऊंचाई है काफ़ी कम है। हालांकि दोनों गाड़ियां 4 मीटर के अंदर वाली है, तो जो साइज है, जो लंबाई है वो बराबर होने वाली है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्पेस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल वो गाड़ी ज़्यादा है। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उसमें आपको मिलते हैं 5 डोर। अब वो गाड़ी की कैपेबिलिटी क्या है, चलाने में वो कैसी है, वो जब उसकी ड्राइव करेंगे तब बताएंगे। लेकिन एक बात और है, जिमनी का एक और डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, उसमें डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं आता है। पेट्रोल आता है, लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा पावर नहीं है। अब 300 Nm का टॉर्क से अगर आप करेंगे 136 न्यूटन मीटर के टॉर्क को, तो आप देख लीजिए चलाने में कितना डिफरेंस आपको फील होगा। और ऊपर से ये जो है बुच SUV लगती है, उसके कंपैरिजन में वो आपको एक छोटी सी 4x4 ऑफ रोडर लगेगी। अब ये तो बात की बातें हैं, प्रॉपर कंपैरिजन हम तब कर सकते हैं जब हम उसको चला पाएंगे। ये अपने 4x4 वेरिएंट से 4 लाख रुपए सस्ती है। 4 लाख रुपए। ब्रेजा लेना चाहते हैं, अगर आप नेक्सॉन लेना चाहते हैं, वेन्यू लेना चाहते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक कंस्ट्रेंट है कि ये गाड़ी 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल है। अगर आपकी रनिंग मैक्सिमम अकेले है या फिर एक और पार्टनर के साथ है तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। एक और कंडीशन, आप पहले थार लेना चाहते थे, थार आपको महंगी लगती थी, आपके बजट से ऊपर जाती थी, लेकिन अब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखो, इंडियन मार्केट में 2 टाइप के ग्राहक हैं। पहले जो अपनी जरूरतों के लिए गाड़ी लेते हैं, और दूसरे जो अपने शौक के लिए गाड़ी लेते हैं। तो शौकिया लोगों के लिए ये एकमात्र हथियार है, एकमात्र हथियार महिंद्रा थार। देखो, ये गाड़ी अफोर्डेबल हो चुकी है, नो डाउट। वेन्यू, ब्रेजा जैसी गाड़ियों के प्राइस रेंज में ये आ रही है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद ड्राइव पे चलेंगे। आ जाइए, सबसे पहले अंदर आइए आप। देखो, सबसे पहली और बड़ी परेशानी इस गाड़ी की ये है कि ये फैमिली कार नहीं हो सकती, क्योंकि पीछे की सीट को एक्सेस करने के लिए अभी भी को पैसेंजर सीट को आपको आगे स्लाइड करना पड़ेगा, तब ही कोई पीछे जा पाएगा। और लेडीज के लिए बहुत बड़ा टास्क है, उनको मजबूरन आगे बैठना पड़ेगा। पीछे की सीटें काफी अनकंफर्टेबल है, काफी नीची हैं और अंडर थाई सपोर्ट कम है। इसको आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, तब यहाँ पर आप लॉन्ग जर्नी में बैठ सकते हैं। इसका प्लेटफॉर्म है बॉडी ऑन लैडर फ्रेम। अगर आप सड़क में चलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा हिलता है। अब इसका वेट कम हो गया है तो हिलेगा कितना ज़्यादा वो आपको बताऊंगा, लेकिन
लेने से पहले ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये फ्लैट नहीं चलती है, फ्लैट सड़क में भी। तो चलिए अब इसको चलाकर देखते हैं, और चलाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बता देता हूँ। अभी भी कई मैन्युफैक्चरर वो देते नहीं है इस प्राइस रेंज की गाड़ी में। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें आपको मिलता है हिल डिसेंट कंट्रोल और साथ के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें आपको मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी ठीक ठाक परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा, लेकिन अच्छी साउंड क्वालिटी आपको दे देता है। इंजन रिफाइन है, थोड़ी सी क्लैटरिंग आती है डीजल इंजन की जब आपकी गाड़ी आइडल में होती है, और इतनी ज्यादा भी नहीं आती कि आपको परेशानी हो। देखो गाड़ी आपकी कैसी भी हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, गाड़ी के अंदर का माहौल खराब रहेगा तो गाड़ी आपको बेकार लगेगी। गाड़ी के अंदर का माहौल सही करने के लिए एक अच्छा परफ्यूम होना चाहिए, और मेरे पास है इन्वॉल्व 1 का स्पार्क। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो स्पाइसी मैनली बॉडी परफ्यूम जैसी है। 40 से 45 दिन बड़े प्यार से चल जाता है, और इसको आप रेगुलेट भी कर सकते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये स्पिल प्रूफ है। सबसे अच्छी बात ये है, बहुत सारे ब्रांड के परफ्यूम ना गाड़ी में स्पिल हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। इन्वॉल्व में बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस आती है और बहुत सारे परफ्यूम है इनके पास। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 10% का। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, आपको मजा आएगा। देखो एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 6 गियर, और इसका जो स्टीयरिंग है ना, लोअर स्पीड में भी थोड़ा सा हैवी है। कई लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन मजा हैवी स्टीयरिंग में ही आता है अगर आपके पास प्रॉपर एसयूवी हो तो। और परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त। उसका एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। 300 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है, जो कि आपका एम हॉक इंजन में भी मिलता था, लेकिन इसका थोड़ा सा वेट कम हो गया है, तो जिसकी वजह से इसका जो पंच है थोड़ा सा ज्यादा फील होता है। और जो इसकी गियरिंग है काफी शॉर्ट है, जिसकी वजह से एकदम पिकअप पकड़ लेती है। सिटी में अगर आप इसको एक्सेलरेट करना चाहें तो आसानी से आप अपनी डिजायर स्पीड में काफी जल्दी पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट 100 की स्पीड में भी आप इसमें कम समय में पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि 0 to 100 इसका इतने सेकंड में है, लेकिन हाँ आप कम समय में 100 की स्पीड में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि 100 की स्पीड में 6 गियर होने के बावजूद भी ये जो गाड़ी है आपकी 2400 आरपीएम के आसपास चलती है, जिसकी वजह से आप अगर इसको हाईवे में तेज स्पीड में चलाते हैं तो कहीं ना कहीं एवरेज थोड़ा सा कम देगी हाईवे में। लेकिन जितना मैंने इसको चलाया है अभी तक, 2-3 दिनों से मैं इसको चला रहा हूं, तो हाईवे में आपको आसानी से 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाल कर दे देगी, अगर आप इसको ऐसे चलाएं, मतलब नॉर्मल तरीके से, आपका एवरेज माइंड पे ना हो। और सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी मैंने इसको चलाया है, तो इसने मुझे आसानी से 14 से 15 का एवरेज दिया है, क्योंकि सिटी ट्रैफिक में आपको ज्यादा थ्रॉटल इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती इस इंजन में। ये इंजन काफी टॉर्की है। आप 40 से 50 की स्पीड में चल रहे होंगे 5वें गियर में, तो ये इंजन लग नहीं करता है और स्ट्रेस फ्री चलता है। अच्छी बात ये है इस इंजन की। कहने का मतलब है गियरिंग हो गया, आपका इंजन हो गया, इस तरीके से ट्यून कर रखा है कि आप स्लो स्पीड में चलाइए या फिर आप हाई स्पीड में चलाइए, आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी। आपके एक्सीलेटर के इनपुट्स के बाद ही तुरंत आपको पावर मिलने लग जाती है। अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं तो छोटा इंजन होने के बावजूद भी इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है उसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप इंजॉय करेंगे इसे। और एनवीएच इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंजन स्मूथ है, साइलेंट है, और कोई वाइब्रेशन भी आपको खास मिलेगी नहीं इसमें। देखो मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि ये गाड़ी एक फैमिली कार नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी के पीछे स्पेस बहुत कम है। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप इसको फैमिली कार भी बना सकते हैं। आप हस्बैंड वाइफ हैं और घर में एक छोटा बच्चा है, तो इस गाड़ी से आपका काम चल जाएगा। और रही 4x4 की बात, उसमें पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप 4x4 को एंगेज नहीं करते हैं। काफी लोग सिर्फ शहरों में गाड़ी चलाते हैं जहां पर 4x4 की कोई भी जरूरत नहीं है, तो वहां पर ये गाड़ी
आपके लिए काफी सही साबित हो सकती है, क्योंकि जो चीज नहीं चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, उस चीज के आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। इस गाड़ी से आप आसानी से लद्दाख कर सकते हैं, स्पीति कर सकते हैं, क्योंकि इसके सस्पेंशन काफी रोबस्ट हैं और रियर व्हील ड्राइव काफी कैपेबल होती है गाड़ियां। फ्रंट व्हील ड्राइव के कंपैरिजन में इस प्राइस में आपको रियर व्हील ड्राइव गाड़ी मिल रही है। और 255 mm की चौड़ाई वाले जो टायर हैं इसमें आपको मिलते हैं ऑल टेरेन, जो कि इसकी कैपेबिलिटी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो ट्रैफिक में मैं खड़ा हूँ, रेड लाइट आगे हो रखी है और ऐसी सिटिंग पोजीशन है इस गाड़ी की कि मैं हर एक गाड़ी की छत देख सकता हूँ। ये फील आपको छोटी गाड़ियों में नहीं मिलेगा। छोटी गाड़ी इन द सेंस आपकी नेक्सॉन, ब्रेजा टाइप की जो गाड़ियाँ हैं वो फील इसमें नहीं मिलेगा। और सिटी में चलाने में मुझे कोई खास तकलीफ नहीं हो रही है इस गाड़ी को। मैं मैक्सिमम इसको सिटी में ही चलाया है। क्लच काफ़ी लाइट है, गियर लगाने में कोई दिक्कत फील नहीं होती है और साथ के साथ सिटी में इंजन काफी ट्रैक्टेबल फील होगा आपको। कहीं पर भी आप टैप कीजिए आपको तुरंत पावर मिलेगी। इसमें आपको बार बार गियर चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। 4th गियर में आप सिटी में चलाइए 30-35 की स्पीड में आराम से चलती है गाड़ी। अब इसकी जो पावर है, जो पंच है ना, वो आपको जिमनी में फील नहीं होगा। और ये जो देख रहे हैं ना गाड़ी इतनी हिल रही है, ये बॉडी ऑन फ्रेम का नेचर है और आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है इतना कंफर्ट आपको नहीं दे पाएगा, लेकिन रोबस्ट बहुत है। कहीं पर भी ले जाइए आप, किसी भी गड्ढे में आप ले जाइए, आपको सरप्राइज गड्ढे मिल जाते हैं। वहाँ पर आपको धीरे करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, आप ले जाइए तेज स्पीड में। तो वहाँ पर ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसके साथ नहीं है। तो हाईवे में कैसा परफॉर्म करती है, तो उसके लिए हम आ चुके हैं हाईवे पे और आप इससे एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपको क्विक लेन चेंज ना करनी पड़े किसी कारणवश। और साथ के साथ कोई ऐसी रोड्स होती है जहाँ पर बहुत ज्यादा अंडुलेशंस होते हैं, तो वहां पर आपको तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि अनसेटल हो जाएगी आपकी गाड़ी, क्योंकि बहुत हिलती है ये अंडुलेशंस पे। तो उस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। ये इसकी कमियां नहीं है, ये इसका नेचर है। उसके बावजूद जो पावर है हाईवे के हिसाब से काफी जबरदस्त है, काफी अच्छी है और आप इस गाड़ी से ओवरटेक कर सकते हैं बड़े ही प्यार से। ये जो गाड़ी है ना, ये हाई स्पीड में चलाने के लिए नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा, आप इससे अगर ट्रैवल करते हैं तो तेज स्पीड में आपको चलानी तो पड़ेगी, तो आप 100 तक आसानी से इसमें क्रूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और जो स्टीयरिंग में वेट है वो तेज स्पीड में आपका बढ़ जाता है, गाड़ी स्टेबल भी रहती है। 100 की स्पीड में ये गाड़ी लगभग 2400 आरपीएम के आसपास चलती है। देखो हाईवे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको तेज स्पीड में चला सकते हैं, 100 में, 110 में, 120 में आप चला सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। उसके साथ साथ थार का जो सस्पेंशन सिस्टम है हाई स्पीड को सपोर्ट नहीं करता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑफ रोडर है और ऑफ रोडर होने के बावजूद भी हाईवे में आप इसको हाई स्पीड में चला सकते हैं। इतना चलाने के बाद ये समझ में आ गया, ये जो इंजन है सिटी में भी और हाईवे में भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा और साथ के साथ एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी आपको देगा। थार को लेकर अगर आपने हाईवे में चलना है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसमें आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल। थोड़ा सा ये स्ट्रेस आपका कम कर देगा हाईवे के अंदर। तो कुछ इस तरीके की चलती है थार, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, मजा भी आता है और टशन भी पूरे हैं, सिटिंग पोजीशन काफी अच्छी है, गाड़ी का जो व्यू है, विजिबिलिटी है, काफी अच्छी है। अब 2 व्हील ड्राइव थार लेने का फायदा क्या है, अफोर्डेबल हो चुकी है, मतलब कि 4x4 लेकर आप 4x4 सिस्टम को यूज नहीं करते तो वो एक तरीके का आपका वेस्ट होता, ठीक है। उसके पैसे आपने सीधे सीधे बचा लिए। उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी की अच्छी हो चुकी है और उसके बाद आप इस गाड़ी को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, गाड़ी कैपेबल भी है। आपके एरिया में सड़कें खराब है तो थार को भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर बैठे हुए लोगों को जरूर पड़ जाएगा फर्क, क्योंकि ये उछाल देती है, ठीक है। इसके मैंने प्लस और माइनस दोनों आपको बता दिए हैं। अब आप डिसाइड कर लेना आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। और अच्छी चीज़ लगी मुझे महिंद्रा की कि इसको और अफोर्डेबल बना दिया। जो लोग एक सेकेंडरी कार के तौर पे भी लेना चाहते थे तो उस टाइम पे बजट काफ़ी ऊपर लेकर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, ग्राउंड क्लियरेंस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm की है, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको क्या लगता है कमेंट में बताना, 4 लाख का जो डिफरेंस आया है गाड़ी की प्राइसिंग में,
आपको वर्थ लगी ये गाड़ी, क्योंकि जो हार्डवेयर है आपको सारा वही मिल रहा है, वैसे ही सस्पेंशन सिस्टम मिल रहे हैं, वैसे ही आपको चौड़े चौड़े टायर मिल रहे हैं, वो ही आर्टिकुलेशन मिल रहा है। थार का आर्टिकुलेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। MLD की ज़रूरत या फिर BLD की ज़रूरत आपको काफ़ी देर में पड़ेगी, क्योंकि जो इसका आर्टिकुलेशन है इस टाइप का है कि इसके जो टायर हैं मैक्सिमम कंडीशन में ज़मीन पर टिके रहते हैं। आपकी गाड़ी कितनी भी तिरछी क्यों ना हो जाए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर लिमिट से ज़्यादा होगा तो इसका भी आर्टिकुलेशन जो है कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं इंडिया के कोने में तो ये गाड़ी आपको लेकर जा सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। जाने से पहले मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप थार लेना पसंद करेंगे, थार 4x2, या फिर जिम्नी लेना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।